कबीर परमात्मा के बहुत समझाने के बाद भी इक्ष्वाकु वंशी नाभिराज के पुत्र ऋषभदेव जी ने परमात्मा कबीर जी के ज्ञान को स्वीकार नहीं किया। उसी सूर्य वंश में आगे श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ। जैन धर्म की पुस्तक जैन संस्कृति कोश, लेखक व प्रकाशक प्रोफेसर भागचंद्र जैन भास्कर, न्यू एक्सटेंशन एरिया 13, तुकाराम चाल सदर, नागपुर महाराष्ट्र के पृष्ठ 175 पर लिखा है कि ऋषभदेव के पुत्र मरीचि यानी भरत के पुत्र को पुराण में वैदिक धर्म का प्रवर्तक माना गया है। यही मरीचि जैन परंपरा में आगे चलकर महावीर वर्धमान बना। इसी पुस्तक के पेज नंबर 176 पर लिखा है कि तीर्थंकर ऋषभदेव अंतिम कुलकर नाभिराज के पुत्र थे। उनकी माता मरु देवी थी। इक्ष्वाकु वंशी नाभिराज अयोध्या के एक लोकप्रिय राजा थे। तरुण होने पर नाभिराज ने ऋषभदेव का विवाह सुनंदा और सुमंगला से कर दिया। सुनंदा ने तेजस्वी पुत्र बाहुबली और पुत्री सुंदरी को जन्म दिया और सुमंगला ने भरत सहित 99 पुत्रों और ब्राह्मी पुत्री को जन्म दिया। समय आने पर ऋषभदेव ने भरत को अयोध्या का, बाहुबली को तक्षशिला का और शेष युवराजों को उनकी योग्यता अनुसार राज्य सौंपकर संसार त्याग दिया और दीक्षा लेकर साधना में लीन हो गए। साधना काल में पाणिपात्री ऋषभदेव 1 वर्ष तक निराहार रहे। बाद में बाहुबली के पुत्र श्रेयांश कुमार ने यीशु रस देकर उनकी इस निराहार वृत्ति को तोड़ा। लगातार 1000 वर्ष तक तपस्या करने वाले मुनि ऋषभदेव ने अंत में केवल ज्ञान प्राप्त किया और धर्म देशना प्रारंभ की। प्रथम धर्म देशना उन्होंने भरत के पुत्र मरीचि को दी, जो बाद में 24वें तीर्थंकर महावीर बने। दर्शकों, यही मरीचि वैदिक धर्म का प्रवर्तक माना जाता है। तो इस प्रकार ऋषभदेव जी ने राज त्याग दिया और वन में जाकर 1 वर्ष निराहार रहे, फिर 1000 वर्ष तक तप किया। तप पूरा करके प्रथम दीक्षा अपने पुत्र व भरत के पुत्र मरीचि को दी। दर्शकों, जो साधना ऋषभदेव जी ने स्वयं की, वही साधना उन्होंने अपने पुत्र मरीचि को दी थी, जो साधना शास्त्र विरुद्ध थी। क्योंकि गीता ज्ञानदाता ने गीता अध्याय 6 श्लोक 16 में कहा है कि हे अर्जुन, यह भक्ति यानी योग न तो बहुत खाने वाले का, न बिल्कुल न खाने वाले का, न बहुत शयन करने के स्वभाव वाले का और न सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है, अर्थात उनकी साधना व्यर्थ होती है। गीता ज्ञानदाता ने गीता अध्याय 17 श्लोक 5 व 6 में भी कहा है कि जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मनमाने घोर तप को तपते हैं तथा पाखंड और अहंकार से युक्त एवं कामना के आसक्ति और भक्ति बल के अभियान से भी युक्त हैं, वे शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को अंतकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी कृश करने वाले हैं। उन अज्ञानियों को तू असुर स्वभाव वाले जान। इससे स्पष्ट है कि जो मनुष्य घोर तप को तपते हैं वह राक्षस स्वभाव के होते हैं। इसलिए जो साधना ऋषभदेव जी ने अपने पुत्र मरीचि को दी, वो साधना शास्त्र विरुद्ध थी। दर्शकों, गीता अध्याय 16 श्लोक 23 में भी बताया गया है कि जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करते हैं, वे न सिद्धि को प्राप्त होते हैं, न परम गति को और न सुख को ही प्राप्त होते हैं। इसके तुरंत बाद गीता ज्ञानदाता ने गीता अध्याय 16 श्लोक 24 में कहा है कि इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने योग्य है। जो साधना ऋषभदेव जी ने की वह घोर तप था। वो तप व साधना शास्त्र विरुद्ध होने से मनमाना आचरण था। वही अपनी इच्छा से मनमानी साधना ऋषभदेव जी ने अपने पुत्र मरीचि को दीक्षा में दी थी। ऋषभदेव जी ने जो शास्त्र विरुद्ध साधना की, उसी मनमानी साधना के परिणाम स्वरूप ऋषभदेव जी पत्थर का टुकड़ा मुंह में लेकर वन में घूमते हुए जलकर मर गए, जिसका प्रमाण हमें श्रीमद् भागवत सुधा सागर में भी देखने को मिलता है। श्रीमद् भागवत सुधा सागर के अध्याय 6 ऋषभदेव जी का देह त्याग पृष्ठ 281 पर लिखा है कि वह दैववश कोंक वेड और दक्षिण आदि कुटक कर्नाटक के देशों में गया और मुंह में पत्थर का टुकड़ा डाले तथा बाल बिखरे उन्मत्त के समान दिगंबर रूप से कुटकाचल के वन में घूमने लगा। इसी समय झंझावात से झकझोरे हुए बांसों के घर्षण से प्रबल दावा अग्नि धधक उठी और उसने सारे वन को अपनी लाल लाल लपटों में लेकर ऋषभदेव जी के सहित भस्म कर दिया।
दर्शकों, जो साधना ऋषभदेव जी ने की थी वही साधना उन्होंने अपने पौत्र यानी भरत के पुत्र मरीचि को दीक्षा में दी थी, जो शास्त्र विरुद्ध साधना थी। और फिर उसी के परिणाम स्वरूप मरीचि वाले जीव की क्या दुर्गति हुई सुनिए। जैन धर्म ग्रंथ जैन संस्कृति कोश के अनुसार मरीचि जी ने वैदिक धर्म की स्थापना की। वैदिक धर्म सनातन धर्म का बिगड़ा रूप है। इस साधना से जन्म मृत्यु समाप्त नहीं होती। दर्शकों, हिंदू धर्म को वैदिक धर्म तथा सनातन धर्म भी कहा जाता है। वैदिक धर्म को सर्वोत्तम मानने वाले महानुभावों को वैदिक धर्म के प्रवर्तक श्री मरीचि जी के जीवन इतिहास को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। दर्शकों, मरीचि जी के जीव की दुर्गति देखकर आपका कलेजा मुंह को आ जाएगा। यदि वैदिक धर्म के प्रवर्तक की ये दशा हुई है तो सोचिए आम साधक की क्या दशा होगी। इसलिए संत रामपाल जी महाराज का सर्वभक्त समाज से बारंबार निवेदन है कि शास्त्र अनुकूल आदि सनातनी भक्ति अपनाइए ताकि आपके जीवन का कल्याण हो सके। आइए देखते हैं कि वैदिक धर्म के प्रवर्तक मरीचि जी के जीव की ऋषभदेव जी से प्राप्त भक्ति साधना करने से क्या दुर्गति हुई। इसका प्रमाण पुस्तक आओ जैन धर्म को जाने, लेखक प्रवीण चंद्र जैन MA, शास्त्री जम्बूद्वीप, हस्तिनापुर के 294 पृष्ठ पर सवाल किया है कि पहले स्वर्ग के बाद श्री महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया। इस प्रश्न के उत्तर में लिखा है कि भरत चक्रवर्ती की रानी अनंतमती से मरीचि नामक ज्येष्ठ पुत्र हुआ, यानी महावीर जैन वाला जीव ही मरीचि बना। आगे इसी पुस्तक आओ जैन धर्म को जाने में पृष्ठ 295 पर लिखा है, इतर निगोद में एक सागर की आयु वाला निगोदिया जीव बना। निगोद से निकलकर महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया। दर्शकों, अब आगे पढ़िए, जिसे पढ़कर आपका कलेजा मुंह को आ जाएगा, क्योंकि जो साधना ऋषभदेव जी ने खुद की वही साधना उन्होंने अपने पुत्र भरत के पुत्र मरीचि को दी थी। वही साधना करने के बाद मरीचि के जीव ने किस किस योनि में जन्म लिया और कितना कष्ट उठाया, आप खुद पढ़िए। 1000 बार आख वृक्ष के भव मतलब आख वृक्ष बना, 80,000 बार सीप के भव, 20,000 बार नीम वृक्ष के भव, 90,000 बार केली वृक्ष के भव, 30,000 बार चंदन वृक्ष के भव, 5 करोड़ बार कनेर वृक्ष के भव, 60,000 बार वेश्या के भव, 5 करोड़ बार शिकारी के भव, 20 करोड़ बार हाथी बना, 60 करोड़ बार गधे के भव, यानी 60 करोड़ बार गधा बना। दर्शकों, गधे का एक ही जीवन कितना कष्टदायक होता है, और यहाँ तो 60 करोड़ बार महावीर जैन का जीव गधा बना बताया गया है। उसके बाद 30 करोड़ बार उन्हें कुत्ते का जीवन भोगना पड़ा, 60 करोड़ बार नपुंसक के भव, 20 करोड़ बार स्त्री के भव, 90 लाख बार धोबी के भव, 8 करोड़ बार घोड़े के भव, 20 करोड़ बार बिल्ली के भव, 60 लाख बार गर्भपात से मरण और 80 लाख बार देव पर्याय को प्राप्त हुए। उपरोक्त सभी योनियों को भोगने के बाद श्री महावीर भगवान ने किस पर्याय अथवा किस योनि को प्राप्त किया। राजगृह नगर में स्थावर नाम का ब्राह्मण बना। स्थावर की पर्याय से श्री महावीर भगवान का जीव कहां गया। महेंद्र स्वर्ग में 7 सागर की आयु वाला देव बना। महेंद्र स्वर्ग से महावीर भगवान का जीव कहां गया। राजगृह में विश्वभूति राजा की जैनी रानी से विश्वनंदी नाम का पुत्र हो गया। विश्वनंदी पर्याय से निकलकर श्री महावीर भगवान का जीव कहां गया। महाशुक्र स्वर्ग में देव हुआ। महाशुक्र स्वर्ग से निकलकर महावीर भगवान का जीव कहां गया। त्रिपृष्ठ नामक नारायण हुआ। त्रिपृष्ठ नामक नारायण से महावीर भगवान का जीव कहां गया। 7वें नरक में गया। 7वें नरक से महावीर भगवान का जीव कहां गया। जम्मू द्वीप के छत्रपुर नंदीवर्धन राजा की वीरमती रानी से नंद नाम का पुत्र हुआ। नंद का जीव आगे किस पर्याय में गया। पुष्पोत्तर विमान में देव हुआ। तनन्नतर 24वें तीर्थंकर श्री महावीर भगवान हुए। दर्शकों, ऋषभदेव से शास्त्र विरुद्ध भक्ति प्राप्त करने से मरीचि वाले जीव ने अनेकों कष्ट उठाए और उसी परंपरा में आगे श्री महावीर जैन हुए। अब आगे पढ़िए, श्री महावीर भगवान के जीव ने कितने पाखंड मत चलाएं। उत्तर दिया है कि 363 पाखंड मत चलाएं। इससे पहले मरीचि जी के करोड़ों बार गधे के जन्म हुए, करोड़ों बार कुत्ते के जन्म हुए व अन्य भी अनेकों जन्म हुए। स्वर्ग में देवता भी बने,
ये अरहट के कुएं में ही फंसे रहे। दर्शकों, मरीचि जी के जीव की ये दुर्दशा सनातनी पूजाओं के विपरीत अपने दादाजी ऋषभदेव जी द्वारा बताई गई तप साधना करने से हुई। मनु तथा ऋषभदेव आदि ऋषियों ने तप साधना को ब्रह्मा जी की जीवन घटना से लिया, लेकिन दर्शकों, गीता जी व वेदों में कहीं भी तप साधना करने का प्रावधान नहीं है। आइए अब आपको प्रमाण दिखाते हैं कि ब्रह्मा जी के जीवन की किस घटना से तप करना प्रारंभ हुआ। श्रीमद् देवी भागवत पुराण के 3 स्कंध के अध्याय 3 से 5 में लिखा है, ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा है कि मैंने कमल के फूल पर अपने आप को बैठा पाया। आकाशवाणी हुई, तप करो तप करो। मैंने 1000 वर्ष तक तप किया। यही तप वाली वैदिक साधना ऋषभदेव से चली। उस समय सतयुग लगभग 1 लाख वर्ष तक बीत चुका था। ओम नाम का जाप तथा तप वाली साधना खिचड़ी बन गई, जिसे गीता में शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण कहा गया है। गीता अध्याय 17 श्लोक 5 और 6 में घोर तप करने वालों को राक्षस कहा गया है। यही ऋषभदेव वाली साधना सब ऋषि करते रहे हैं। आगे चलकर इन ऋषियों ने ओम नाम का जाप भी छोड़ दिया और केवल तप करने लगे, जिसका गवाह इन ऋषियों का इतिहास रहा है। दर्शकों, यहाँ ये बताना भी अनिवार्य समझते हैं कि आओ जैन धर्म को जाने पुस्तक में प्रमाण मिलता है कि ऋषभदेव जी ही बाबा आदम के रूप में जन्मे थे। ये है पुस्तक आओ जैन धर्म को जाने, जिसके पृष्ठ 154 पर लिखा है, इस्लाम धर्म में भगवान आदिनाथ को क्या माना गया है। उत्तर लिखा है कि आदम बाबा। दर्शकों, आदिनाथ को ही ऋषभदेव जी के नाम से जाना जाता है। संपूर्ण मुस्लिम धर्म, संपूर्ण यहूदी धर्म और संपूर्ण ईसाई धर्म के लोग बाबा आदम को अपने अपने धर्म का प्रथम पुरुष व प्रथम नबी अर्थात प्रथम संदेशवाहक मानते हैं। ऋषभदेव के पास जो ज्ञान था वो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण था, अर्थात सनातनी भक्ति वाला ज्ञान व सनातनी भक्ति विधि ऋषभदेव के पास नहीं थी। जबकि इन सभी धर्मों में ऋषभदेव यानी बाबा आदम जी द्वारा बताई गई वही शास्त्र विरुद्ध भक्ति की जा रही है जो ऋषभदेव जी ने खुद की। जबकि ये मनमानी साधना करने के कारण ऋषभदेव जी का जो अंत हुआ वो आप इस एपिसोड में देख चुके हैं। ऋषभदेव जी ने यही साधना अपने पौत्र मरीचि को दी थी। मरीचि जी के जीव की क्या दुर्दशा हुई वो भी आप आओ जैन धर्म को जाने पुस्तक में पढ़ चुके हैं। विचार कीजिए, अगर ऋषभदेव जी द्वारा अर्थात बाबा आदम जी द्वारा बताई गई साधना से जब मरीचि जी का मोक्ष नहीं हुआ तो आप सबका मोक्ष कैसे हो सकता है? ये आप स्वतः विचार कर सकते हैं। यहाँ सिद्ध होता है कि पूरे विश्व में कहीं भी शास्त्रों के अनुसार भक्ति नहीं की जा रही, बल्कि मनमानी साधना ही की जा रही है। आज पूरे विश्व में आदि सनातनी पूजा की यथार्थ भक्ति विधि केवल संत रामपाल जी महाराज ही बता रहे हैं। यही भक्ति विधि गीता जी में बताई गई है। गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में काल ब्रह्म ने अपनी भक्ति का केवल एक ओम मंत्र बताया है और गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में परम अक्षर ब्रह्म यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की भक्ति का ओम तत्सत मंत्र बताया है, जो सांकेतिक है। इस ओम नाम की साधना और ओम तत्सत की साधना के अतिरिक्त अन्य साधनाओं व मंत्रों को गीता अध्याय 16 श्लोक 23 व 24 में शास्त्र विरुद्ध आचरण यानी व्यर्थ कहा है। आइए फिर से पवित्र गीता जी से जानते हैं। गीता अध्याय 4 श्लोक 1 और 2 के अनुसार सनातनी पूजा व ज्ञान इक्ष्वाकु वंशी राज ऋषि नाभिराज तक ही रहा, उसके पश्चात नष्ट हो गया यानी लुप्त हो गया था, जो गीता के रूप में आज से लगभग 5600 वर्ष पूर्व द्वापर युग के अंत में कहा गया। जो लोग कहते हैं कि क्या पूर्व ऋषियों का मोक्ष नहीं हुआ, इसका उत्तर हमें पहले ही मिल चुका है। जब उनकी साधना ही शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण थी तो उनका मोक्ष कैसे हो सकता है? गीता अध्याय 16 श्लोक 23 के अनुसार इन सब ऋषियों की साधना व्यर्थ थी, क्योंकि इन सब ऋषियों ने शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण किया, यानी ओम नाम का जाप छोड़कर केवल तप पर ध्यान दिया। इससे सिद्ध है कि इन ऋषियों का मोक्ष नहीं हुआ। इसका प्रमाण हमें मार्कंडेय पुराण में भी देखने को मिलता है। दर्शकों, मार्कंडेय पुराण में लिखा है कि एक रुचि नाम का ऋषि था जो वेदों के अनुसार भक्ति साधना किया करता था, यानी सनातनी पूजा करता था।
उन्होंने मोक्ष प्राप्ति को जीवन का प्रथम उद्देश्य माना, इसलिए विवाह भी नहीं करवाया। रुचि ऋषि तप नहीं करता था, केवल ब्रह्म उपासना करता था। रुचि ऋषि के पूर्वज सनातनी पूजा को छोड़कर केवल घोर तप को तपते थे तथा कर्म कांड करते थे, अर्थात मनमानी साधना करते थे, जिस कारण उनका मोक्ष नहीं हुआ और उन्हें भूत व पितृ योनि प्राप्त हुई। उन्होंने रुचि ऋषि को वेदों वाली भक्ति छोड़ने के लिए तथा मनमाना आचरण करने के लिए बाध्य किया। रुचि को भी नरक का भागी बनाया। संत गरीबदास जी ने सूक्ष्म वेद में कहा है कि पारस से भेंटा नहीं, कैसे पलटे लोह, अर्थात जैसे पारस पत्थर से छुए बिना लोहा सोना नहीं बन सकता, वैसे ही तत्वदर्शी संत के संपर्क में आए बिना उनसे आदि सनातनी भक्ति के मूल मंत्र ओम तत् सत सहित तीनों चरणों में दी जाने वाली दीक्षा लिए बिना मोक्ष होना कतई संभव नहीं है। इसलिए शास्त्र विधि त्याग कर मनमानी साधना करने वालों का कभी भी मोक्ष नहीं हो सकता। तत्वदर्शी संत के अभाव के कारण सतयुग के 1 लाख वर्ष बीत जाने के बाद शास्त्र विधि साधना शुरू हो गई, जो इक्ष्वाकु वंशी राज ऋषि नाभिराज के बाद प्रचलन में आई, जो वर्तमान सन 2024 तक हिंदू समाज में प्रचलित है। विडंबना है कि 5600 वर्ष पूर्व कहे जाने वाला ज्ञान, यानी चारों वेदों वाला ज्ञान, जो गीता ज्ञान दाता ने सबसे पहले सूर्यदेव को दिया, फिर वही ज्ञान स्वयंभू मनु को मिला, फिर वही ज्ञान इक्ष्वाकु को मिला, फिर इक्ष्वाकु वंशी राज ऋषि नाभिराज को मिला, फिर लुप्त हो गया। इसी ज्ञान को गीता ज्ञान दाता काल ब्रह्म ने आगे चलकर पांडव अर्जुन को बताया, जो आज श्रीमद् भगवत गीता के नाम से जाना जाता है। दर्शकों, यदि विश्व के सभी पवित्र शास्त्रों पर नजर डाले तो गीता जैसा अद्भुत ज्ञान कहीं भी देखने को नहीं मिलता। साथ ही आदि शंकराचार्य जी का धरती पर जन्म लेना भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ, क्योंकि जिस समय बौद्ध धर्म का प्रचार तेजी से हो रहा था, जिस कारण पूरा हिंदुस्तान नास्तिक बन सकता था, उसी समय आदि शंकराचार्य जी ने हिंदू धर्म की स्थापना की, जिस कारण आज लोगों की आस्था भगवान में बरकरार है।